जो हमारी नई पीढ़ी है आजकल, उसका जो संवाद का स्तर है अपने से बड़ों के साथ में, वो थोड़ा गिरता सा जा रहा है। और उसको देखकर मेरे मन में दो पौराणिक कहानियाँ आती हैं जहाँ पर बड़ों का असम्मान या उनका उपहास किया गया है। आज की जनरेशन बड़ों का उपहास करने में 1 मिनट नहीं लगाती, तो उसको लक्षित करके मैंने 2 कहानियाँ संकलित की हैं जो मैं बहुत संक्षेप में सुनाना चाहता हूँ। आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा और उनके बारे में जानते भी होंगे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। भगवान कृष्ण के बच्चों ने एक बार जो ऋषि मुनि आए थे द्वारिका में, तो उनका उपहास करने की सोची और अपने पेट में एक पात्र बांधकर और उनसे पूछा ऋषि मुनियों से कि बताइए इसके पेट में क्या है। ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इसके पेट में मूसल है। फिर वही मूसल श्री कृष्ण भगवान के पूरे परिवार के विनाश का कारण बना। दूसरी कहानी राजा सगर की है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा, जैसे आप सबको पता होगा कि छोड़ा जाता था, तो वो घोड़ा कहीं खो गया और घोड़ा खो गया तो वो राजा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते भगवान कपिलवस्तु के आश्रम में पहुँचे और वहाँ देखा घोड़ा बंधा हुआ है या घोड़ा चल रहा है। तो उन 60,000 बच्चों ने राजा सगर के उन भगवान कपिलवस्तु का बहुत उल्टा सीधा कहा, उनका बहुत अपमान किया, उनको चोर कहा, जबकि भगवान कपिलवस्तु तो साधना में लीन थे, उनका कोई दोष नहीं था। वास्तविकता ये है कि इंद्र उसको उनके आश्रम में छोड़ गए थे। तो राजा के पुत्रों ने जब इस तरह से उनका अपमान किया तो उनकी साधना भंग हुई और उन्होंने आंख खोल के देखा और 60 के 60,000 पुत्र राजा सगर के भस्म हो गए। आगे की कहानी बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बता देता हूं कि फिर उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को लाके उन 60,000 अपने पुरखों का उद्धार किया। तो शायद उनका जो एक कारण था कि गंगा जी को धरती पर लाने का, वो बने वो। लेकिन मैं संक्षेप में ये बात कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अपने से बड़ों का जब आप अपमान करते हैं, उनका उपहास करते हैं, तो आप जाने अनजाने उनके शाप का, अभिशाप के भागीदार होते हैं, चाहे वो शाप अभिशाप दिखावे के रूप में हो या ना हो। मेरा ये है कि अपने से बड़ों से आदरपूर्वक बात करें। यही इन कहानियों का उद्देश्य है। धन्यवाद।